न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। दुर्ग भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जीत दर्ज कर ग्रामीण विधायक से आशीर्वाद। दुर्ग कांग्रेस पदाधिकारी ने बैठक में बड़े नेता के खिलाफ लहराया पोस्टर। दुर्ग डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने कहा, कर्म भी खेती की तरह है, जैसा बोओगे वैसा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी जीत दर्ज कर ग्रामीण विधायक से आशीर्वाद। लगातार भाजपा खेमे में जीत की बड़ी खुशी आ रही है। बता दें, दुर्ग शहर सरकार बनाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हर क्षेत्र में जीत का परचम लहरा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र 14 अंजोरा से भी संगीता माखन साहू ने बड़ी जीत दर्ज कर अपने ग्रामीण विधायक से मिलने सरपंच, पंच और समर्थकों के साथ पहुंचे और आशीर्वाद लिए। विधायक ने सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। तो आइए सुनते श्रीमती संगीता माखन साहू, भाजपा कार्यकर्ता एवं ललित चंद्राकर विधायक जी से। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का सिलसिला शुरू है और लगातार जीत के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को धरातल में पहुंचाने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब ग्रामीण में भी ग्रामीण सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो योजना है वो आम जनमानस को उनका लाभ मिल रहा है। चाहे किसानों की बात हो, 2 बार की बोनस की बात हो, 21 क्विंटल की बात हो, 31 रुपया हो और पैसा एक साथ देने की बात हो, मातारी वंदन में सभी माताओं को 1000 रुपये देने की बात हो, और हमारे 70 साल से ऊपर हमारे ऐसे बुजुर्ग हमारे सियान जिनको 5 लाख रुपया तक का उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर 70 साल से उम्र के जो उम्र है जो लोग हैं उनका इलाज सरकार कराएगी। उसके बाद राशन देने की काम सरकार लगातार कर रही है। जिनका घरों का मकान का कागज नहीं है, 50 साल 100 साल हो गया, उनको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उनको उनका कागज बना के जो रजिस्ट्री के वैल्यू के बराबर उनका वो कागज की वैल्यू रहेगी, ताकि वो अपने समय आने पे अपना कोई व्यापार करना, कोई काम धाम करना है, उसके एवज में वो पैसा या लोन ले सकते हैं और जो कुछ चाहे वो अपने कर सकते हैं। इन तमाम प्रकार की जो योजना उसका लाभ जनता को मिल रहा है। और आज जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास की लगातार काम होते रहते हैं और गांव शहर में हो चाहे गांव में हो, अगर विकास कहीं दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखता है। और 1 साल के विष्णुदेव की सरकार में लगातार विकास का काम हो रहा है। लोगों को दिख रहा है कि ये विकास तीव्र गति से हो रहा है और विकास और तेज गति से हो, इसलिए ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाने वाली पार्टी है। जनता विश्वास करती है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। मोर योजना है, हर घर नल जल की सुविधा होना चाहिए और हर नाली और रोड सीमेंटीकरण होना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। जीत का श्रेय विधायक महोदय जी और मेरे समस्त ग्रामवासी के बुजुर्ग, मेरे चाचा जी, बड़े पापा जी, सब साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे आशीर्वाद दिए और मुझको आगे की ओर लेकर गए। निश्चिंत ही पार्टी अधिकृत करते, तो अधिकृत करे के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पूरा कार्यकर्ता सब मेहनत करके पूरा चुनाव जिताते। एक अकेला तो चुनाव जीत नहीं सके प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं इनमें पूरा कार्यकर्ता के पूरा सहयोग और मेहनत की वजह से आज हम जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 जीत गया। अगली खबर, कांग्रेस पदाधिकारी ने बैठक में बड़े नेता के खिलाफ लहराया पोस्टर। दुर्ग नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी का गुस्सा फूट गया। दुर्ग राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक में चुनाव जीते पार्षदों का सम्मान किया जाना था।
इसी दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रवक्ता शिशिर कांत कसार ने पार्टी बड़े नेताओं के खिलाफ बैठक में ही बैनर लहरा दिया। शिशिर का कहना था कि कांग्रेस पहली बार दुर्ग में नगर निगम का चुनाव इतनी बुरी तरह से हारी है। टिकट वितरण में जो धांधली हुई है यह उसी का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीबियों को टिकट दिलवाने के लिए पार्टी के लिए मेहनत कर रहे युवा नेताओं का टिकट काट दिया गया। अगली खबर, डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने कहा, कर्म भी खेती की तरह, जैसा बोगे वैसा पाओगे। विगत 25 वर्षों से डॉक्टर शिरोमणि माथुर के निवास चिखलकसा में प्रजापति ब्रह्मा कुमारिज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा गीता पाठशाला संचालित है। इस पाठशाला का रजत जयंती समारोह बड़ी ही धूमधाम और आध्यात्मिक वातावरण में दल्लीराज हरा में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाई बहन शामिल हुए। 25 वर्षों की खुशी में केक काटा गया। पाठशाला की ओर से आए हुए दीदी बहनों को श्रीफल शॉल भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद गीता पाठशाला की संचालिका ने 25 वर्षों की लंबी यात्रा को याद करते हुए उन भाई बहनों को भी याद किया जो अन्यत्र चले गए। उन्होंने आगे कहा, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म भी खेती की तरह है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर शिरोमणि माथुर की जुबान। हनुमान जी को बड़ा बताएंगे, कभी गणेश जी को बड़ा बताएंगे, तो बाबा कहता है थोड़ा समझ लो कि गणेश जी क्या है, शिव भगवान क्या है, ब्रह्मा जी क्या है, लक्ष्मी जी क्या है, सरस्वती जी क्या है, कैसे बनी, उनको शक्तियां किसने दी। तो इन बातों को समझना बर है ताकि ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो आपको ये पता चले कि आप जो पूजा कर रहे हो किसकी कर रहे हो, इनमें सबसे कि इनके पास शक्तियां कहाँ से आई और कैसे ये देवी देवता हमारे लिए या विश्व के लिए सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक प्रकृति का तत्व है, हम लोग सूरज की, चांद की, तुलसी की, पीपल की, बड़ की, सबकी पूजा करते हैं। बाबा तो एक एक व्यक्ति की, एक एक पौधे की, प्रकृति के एक एक तत्व की सुरक्षा करने और उनको भी अपनी शुभकामनाएं देने का वचन देता है। मना थोड़ी ही करता है आप पूजा मत करो। इनकी विशिष्टताओं को समझो। बाबा तो कई बार बोला, ये बड़ा बड़ा मंडप है, आपने ये ट्यूबलाइट लगाई, मैंने तुम्हारे लिए सूरज चांद लगा दिया, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा मंडापा बनाया और उस मंडापे में सूरज चांद फिट कर दिया कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। बाबा ये बात कई बार बोला है। और हम सब किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, हर साल धान बोते हैं और काटते हैं, हर साल खेत बनाते हैं, फिर काट के लाते हैं, फिर दूसरे साल धान बोते हैं, फिर तीसरे साल धान बोते हैं। अब बाबा यही कहते हैं, ये ज्ञान समझ लो, आम का पेड़ लगा दो ना भाई, 1 साल मेहनत करो, 2 साल मेहनत करो, फिर वो अपने आप पानी लेने जाएगा, बरसात में उसको पानी मिल जाएगा, सर्दी में ओस मिल जाएगी, गर्मी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, तो 1 साल नहीं वो 50 साल फल देगा। अब आपको जो पसंद है वो लगाओ, चाहे आम का पेड़ लगाओ, चाहे धान की खेती करो, कि सब में खुश है। आप जिसमें खुश, बाबा खुश, लेकिन बाबा का कहना मैं बता देता हूँ, किसी से शास्त्रार्थ मत करो, किसी से बहस मत करो। कल की मुरली में था, किसी से तर्क मत करो, आप अपनी बात कहो, मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो भी खुश। उसको धान की खेती करते तो धान की करे, 1 साल काटेगा, 1 ही साल खाएगा। आप 1 बार बोओगे आम का पेड़, आप भी फल खाओगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपका नाती भी खाएगा कम से कम। तो ये ज्ञान एक आम का पेड़ है जिसे आप 21 जन्म तो खाते हो, और इस जन्म में भी जो बाबा के ज्ञान में चले। मैं तो आज तक एक बच्चा नहीं देखी जो किसी को रोटी न मिलती हो या भूख मरा हो। बाबा के ज्ञान में भूख मरता एक आदमी नहीं देखी मैं 33 साल से, चल 31 साल हो गए। तो ये क्या प्रताप है उसका। ये समझने की बात है कि जिस पेड़ को लगाने के लिए बोलते हैं, हम उससे कतराते हैं। हम अपने मन का धान की फसल लगा रहे हैं, नहीं तो कोदा कुटकी बो रहे हैं और उसी में खुश है। खुश रहो। बाबा कहता है मैं तुम्हें बता दिया हूँ, तुम जिस रास्ते चलना चाहो चल, चाहे आम लगाओ और चाहे खजूर लगाओ और चाहे धान लगाओ, कोदा कुटकी लगाओ। आप जो लगाओगे वो आप पाओगे। ज्यादा विस्तार में तो बोलने का समय नहीं है, आज हम लोगों को खुशी का है। और मैं तो बहुत गदगद हूँ कि इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हमारी बहन जी लोग शुरू से तत्पर रही, और अभी 2 बहनें डोंडी से भी आई हैं और बड़ी भव्यता से बहन जी इस कार्यक्रम को कर रही हैं। लोगों को सीखने का अवसर भी है कि देखो कि
एंड बाबा ने क्या बोला, कम खर्चे वाला नसीब। आप कम में ज्यादा कैसा आनंद ले सकते हो, उस आनंद को लेने के लिए, हालांकि हम जानते हैं बहन जी से बोले तो बहन जी ज्यादा बड़ा नहीं संभाल पाएंगे या समेटने के लायक रखना, थोड़ी सी सूचना में भी इतने भाई बहन आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ये बाबा ने बुलाया है, आप सबका सहयोग रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी तो बैठी थी तो आंखें बड़ी विचलित हो गई कि सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आगे का कार्यक्रम जी बढ़ाएंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।